हेलो गाइस, मैं आपको होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आज आप बात करने वाले हैं अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस टोरिनसोल गोगीटो। ये कोई आम गोगीटो नहीं है, ये मोस्ट डेडली पावरफुल फ्यूजन है। दोनों वेजिटो और गोगीटो दोनों ही अपने सीरीज को पूरा सोलो करने का दम रखते हैं। ऐसे ऐसे कैरेक्टर से वो दोनों अपने फिक्शन के अंदर वो लड़ चुके हैं जो कि पूरा कंटिन्यूटी को सोलो करने का दम रखते हैं। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में अगर फाइट कराया जाए तो कौन जीत सकता है, क्या आपको लगता है? हालांकि हम सब जानते हैं कि कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। मैंने बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। तो चलिए आज मैं वीडियो के माध्यम से पूरा आंसर्स आपको बता देता हूँ बाय फीट्स एंड बाय स्टेटमेंट्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। वीडियो के अंत तक जरूर देखना। Fasten your seat belt. तो दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो कॉल मी आरजे नाम का एक यूट्यूबर है जो कि सक्सेसफुली ये उसका मांगा जो है वो रन कर रहा है। 1 साल पहले या फिर 1.5 साल पहले ये मांगा शुरू हुआ था। उसमें ये होता है कि गोकू और वेजिटा जो फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन के बाद वेजिटो बनता है। वेजिटो बनने के बाद वेजिटो जो रहता है वो अल्ट्रा वेजिटो में ट्रांसफॉर्म होता है और बीरेस के साथ एक ट्रेनिंग फाइट करता है। लेकिन एक्सीडेंटली क्या होता है कि वेजिटो जो है वो किल कर देता है बीरस-सामा को। हालांकि हाकाई सिंस को वो एक्सीडेंटली किल कर देता है, जो कि बहुत बड़ी फीट है। और इसी चक्कर के वजह से वेजिटो को जो है वो पनिशमेंट किया जाता है, वैनिश किया जाता है एक स्पेशल टाइम चैम्बर के अंदर कई सालों तक, शायद में भी 10 साल तक या फिर 100 साल तक, मुझे पता नहीं। लेकिन उसको कई सालों तक बांध के रखा गया और उसके बाद जब वो रिटर्न आता है, उसका धरती जो उसका जो दुनिया था वो खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि सारे हाकाई सिंस मिलके मोर्टल एक हाकाई सिंस को कैसे मार सकता है, इसी उसका बदला लेके वो सारे उसका फैमिली यूनिवर्स के सारे नामो निशान मिटा देते हैं, मतलब उस प्लैनेट का ही सिर्फ। उसके बदले क्या होता है कि विश जो है उसको हेल्प करता है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए विश एक ऐसा पोटारा रिंग देता है जो कि उसका परमानेंट फ्यूजन के लिए वो हेल्प करता है। लेकिन ह्यूइस जो है वो रूल के अगेंस्ट, मतलब एक मॉर्टल के तरफ होकर रूल के अगेंस्ट होता है। इसी वजह से वो अपने आप ही ग्रैंड प्रीस्ट के बनाया गया लॉ के माध्यम से वो इरेज होता है फ्रॉम एग्जिस्टेंस। आगे जो है वेजिटो को जो है सफर शुरू होता है। वेजिटो के जितना भी फैमिली थे, बुल्मा, ट्रंक्स, चीची, गोटेन, सारे लोग जो है खत्म हो चुके थे। पिकोलो, क्रिलिन, टीएन, सारे के सारे लोग जो है खत्म हो चुके थे। इसी वजह से वो रिवेंज लेता है कि किसने मारा। तो उसको पता चलता है कि हाकाई सिंस जो है वो बड़े हरामी होते थे, जो है वो बड़े ही ब्रूटल हैं। तो इसी वजह से वो एक एक हाकाई सिंस को चुन चुन के मारना चालू किया। यही था उसका ओवरऑल स्टोरी और यही था वो उसका फैन मांगा का मेन कॉन्सेप्ट। फीट की अगर बात करें तो उसने जब पहला हाकाई सिंस को मारा तब क्या होता है कि उसके गार्डियन एंजल को भी मार दिया। और हम जानते हैं कि एंजल्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ज्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब 1 टैप में एक एंजल जो है एक हाकाई सिंस को मार सकता है। तो इसका मतलब वो एंजल को भी मार सकता है अल्ट्रा वेजिटो, मतलब ये ओवरचार्ज फीट हो गया। इसी फीट को लेके हम घोषणा कर सकते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जो है वो गोजिटो को इजीली सोलो कर सकता है। लेकिन नहीं, लेकिन आगे देखो क्या होता है। आगे होते होते उसने लिटरली एक एक हाकाई सिंस को मारता है और हाकाई सिंस का कोई स्केलिंग की कोई जरूरत नहीं होता है। हाकाई सिंस कितना ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक एक टाइमलाइन पे वो घूमता है, एक एक डिफरेंट वर्जन गोकू, गोगिटा इन सबसे जिरेन है। इस तरह का ब्रोली, जिरेन, इस तरह का डेडली कैरेक्टर्स को मिलता है जो कि मतलब बहुत ही मतलब पूरा जेनोवर्स को खत्म कर सकते हैं या फिर सुपर हीरो को खत्म कर सकते हैं, ड्रैगन बॉल सुपर हीरो को खत्म कर सकते हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स को वो मिलता है, उनको सोलो करता है और उनका आता है। और दोस्तों, हर टाइमलाइन पे राज करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। वो लिटरली ग्रैंड प्रीस्ट ने 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को भेजा अपने मल्टीवर्स का। सबसे एंजल से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जो है आते हैं, वेजिटो के सामने माथा टेक के जाते हैं और लिटरली जेनोवर्स के कैरेक्टर भी आते हैं और वेजिटो से आउट क्लास हो जाते हैं। तो दोस्तों, कौन हराएगा इसे? और लिटरली जो है वेजिटो जो है वो एक्चुअल इविल बन जाता है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इविल जैसा वो कैरेक्टर कंप्लीटली बन जाता है। डीमॉन अल्ट्रा वेजिटो उसको कहा जाता है। और हालांकि उसके पास हर प्रकार का टाइम नहीं है, इसी वजह से वो टाइम में इधर उधर हर टाइमलाइन पे, हर पास्ट पे वो इजीली जा सकता है और उसका बहुत सारा क्लोन्स भी वो बना सकता है, जैसे कि जामासु था। और दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो ने लिटरली क्या किया, वो जेनो के गार्ड्स को भी आउट क्लास करने वाला था। मतलब वो तो रिडिकुलस फीट हो गया। फिर तो एनिमी वार जैसा कॉन्सेप्ट हो गया है ना, लिटरली एनिमी वार जैसा कॉन्सेप्ट हो गया भाई। जैसे कि टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट 5 वॉरियर फ्रॉम अनदर यूनिवर्स और जेनो इज द अल्टीमेट रूलर ऑफ एवरी यूनिवर्स, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि वेजिटो जो है उनको कैपिंग कर रहा है, मतलब पूरा वॉर्स में डॉग वॉक कर रहा है, मतलब क्या बोले। तो दोस्तों, ये हो गया ओवरऑल रिव्यू ऑफ अल्ट्रा वेजिटो। अभी हम बात करते हैं कि मोस्ट बैडएस फ्यूजन एवर क्रिएटेड इन ऑल फिक्शन कॉल्ड गोगीटो, टोरिनसोल गोगीटो। दोस्तों, टोरिनसोल गोगीटो का थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी बताता हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिव्यू देता हूँ। बहुत सारे डायमेंशंस में बहुत सारे टाइमलाइंस की यहाँ पे बात हो रही है। बहुत सारे टाइमलाइंस की बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एक टाइमलाइन पे गोकू वेजिटा फ्यूज नहीं हुए हैं और एक टाइमलाइन पे ऐसा है कि गोकू वेजिटा फ्यूज होके रह रहे हैं। तो उस तरह के एक जगह पे ऐसा था जो कि जहाँ पे वेजिटा जो है मर्ज जामासु के बाद वो फ्यूज रह गया था। तो उसमें क्या होता है कि गोकू वहाँ पे भी वेजिटो और वीरोस जो है वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और विश को एक सिंबल होता है वेजिटो, क्योंकि यहाँ पे गायब हो जाता है। फिर
व्हिस ने बीरोस को बोलता है कि एक ऐसा थ्रेट आ रहा है जो कि मतलब सब इरेज होने वाले हैं। तब से यहाँ से स्टोरी जो है शुरू होता है। फिर वेजिटो को टेलीपोर्ट होके गोकू और वेजिटा एक टाइम चैम्बर पे वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये आफ्टर द टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद आर्क होता है उस पे जेनोवर्स का हर फीट, हर कैरेक्टर का सीन वहाँ पे लागू होता है। कह सकते हो कि जेनोवर्स 2 का पूरा फ्यूचर वर्जन कह सकते हो। और वेजिटो जो है वो सेम स्पॉट पे आ जाता है। वेजिटो सेम स्पॉट पे आने के बाद दोनों एक पावरफुल मॉन्स्टर से मिलते हैं जिसका नाम होता है ओमेगा सेनरॉन फ्रॉम जीटी सागा। ओमेगा सेनरॉन जो रहता है वो उसका एम्प्ड वर्जन रहता है और उसने एम्प्ड वर्जन जो था वो एक इविल गॉड के माध्यम से वो भेजा गया था। तब से उसका स्टोरी जो है वो ओमेगा सेनरॉन को मारने के लिए वो दोनों फ्यूज होते हैं। वेजिटो और गोगीटो दोनों फ्यूज होते हैं और उसका नाम आता है गोगीटो। और वो फ्यूज इतना डेडली होता है कि पूरा मल्टीवर्स जो है वो ट्रेम्बलिंग करता है और सारे गॉड जो है वो तो कांपते हैं। और स्केलिंग की अगर बात करें तो हमने देखा कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का डेमिग्रा का जितना भी स्केलिंग है, इन्फिनिटी टाइमलाइन कंजप्शन, चिकाबरा, टोआ मीरा, ऑल स्केलिंग पूरा जितना भी रहता है, टोआ मीरा का जो इन्फिनिटी टाइमलाइन डिस्ट्रक्शन, वो सारा हिस्ट्री इरेज्ड वाला कॉन्सेप्ट, वो सारा चीजें यहाँ पे अप्लाई होता है। हालांकि वो तो सारे सुपर सेन 3 लेवल पे वो सारे मतलब जेनोवर्स के सुपर सेन 3 लेवल पे आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर्स आ गए जहाँ पे गोकू जो है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ब्लू फॉर्म ये सब हासिल करने के बाद और भी पावरफुल कैरेक्टर्स रिडिकुलसली इसका फ्यूचर वर्जन वाले पावरफुल कैरेक्टर्स वो होते हैं। लेकिन गोकू जो है यहाँ पे इसके साथ ट्रेनिंग करता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में। ये करने के बाद भी गोकू जो रहता है वो नया ओपोनेंट के साथ मतलब टोरिसल वर्जन में क्या होता है कि इतना डेडली पावरफुल कैरेक्टर आते हैं कि पूरा मतलब मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट एम्प्ड वर्जन होने के बाद भी वेजिटा के पास भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट वर्जन रहता है लेकिन वो भी कुछ काम का नहीं होता। उसके साथ और एक स्टोरी चलता है जो कि गोहन जो रहता है एंकी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कह सकते हो कि एंजल से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। उस तरह का कैरेक्टर से वो ट्रेनिंग लेता है और वो इतना रिडिकुलस अमाउंट पावर होता है ना, वो सारे जेनो अभी तक का जो भी कैनन नॉन कैनन ऑफिशियली बनाया गया है उन सबको वन शॉट कर सकता है वो वाला गोहन। उसने लिटरली भाई ब्लैक पिंक गोकू को वो कम्प्लीटली 1 फिंगर पे वो टैप कर सकता है, वो भी जेनो वर्जन का गोकू। और दोस्तों आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसका सिर्फ मियर अपीयरेंस मतलब गोगीटो के मियर अपीयरेंस से ही गोहन का पूरा मुंह से चीख निकल जाता है। बाकी बीरस भी मतलब पूरा शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ये कौन है। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू दोनों कैरेक्टर के ऊपर। अभी हम बात करते हैं कि कौन जीतेगा। कंक्लूजन पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आते हैं, मैं अनबाइस्ड होके बोलूंगा है ना। हालांकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो है टोरिसल गोगीटो है, अल्ट्रा वेजिटो से मैं ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पे अनबाइस्ड होऊंगा कि यहाँ पे टोरिसल गोगीटो ही जीतेगा। बाय फीट्स अगर मैं बोलूं, क्योंकि टोरिसल गोगीटो जो है वो बेस फॉर्म में 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड के अंदर उसने मार दिया था। और उसके पास टोरिसल गोगीटो के पास वो लिटरली सुपर सेन फॉर्म में सुपर सेन 2, सुपर सेन 3, सुपर सेन ब्लू, रेड गॉड फॉर्म, सुपर सेन ब्लू 3, मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट, ये सारा फॉर्म होने के बाद ये सारा फॉर्म में वो तो मतलब स्नैप ऑफ फिंगर से वो पूरा मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो जो है वो अल्ट्रा वेजिटो फॉर्म में वो पूरे एक हाकाई सीन्स को मार रहा था और एक एंजल को मार रहा था। हालांकि हम बात करेंगे क्या वो एंजल्स को मार सकता है गोगीटो। तो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मैं भी यहाँ पे एक चीज स्लिप हो सकता है, जैसे कि हमने देखा कि एंजल्स को कोई नहीं मार सकता। हालांकि लेकिन अल्ट्रा वेजिटो जो है वो एंजल्स को मार सकता है, लेकिन गोगीटो एंजल को क्या मार सकता है। व्हिस ने कहा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला, ना एंजल्स ना कोई भी नामेकियंस, कोई भी लाइफ बीइंग यहाँ पे नहीं बच सकता। यहाँ तक कि जेनो तक को थ्रेट है, जेनो भी नहीं बचने वाला। ये एक ऐसा केओस आने वाला है जो कि ओल्डर देन रियलिटी इटसेल्फ, उसको ऐसा बताया जाता। और एक प्रोफेसी की वजह से गोगीटो को चुना गया। अगर वो गोगीटो ही वो सारा गोगीटो जो है वो ही पूरा मल्टीवर्स को बचा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक चोजन वॉरियर था है ना, चोजन वॉरियर को ही वो चूज किया गया था। और अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम सीरियसली ले, गोगीटो का 50% पावर यहाँ पे यूज होने वाला है, मे बी 30% पावर यहाँ पे यूज होने वाला है अल्ट्रा वेजिटो के सामने। आप ये लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन, आपको क्या लगा मुझे कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट वीडियो का सजेशन जरूर दीजिएगा। और आपके लिए आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।